इस वीडियो में हम समझेंगे कि 8 से विभाज्यता का नियम। यहाँ पर लिखे हैं 8 से विभाज्यता का नियम। तो 8 से विभाज्यता का नियम क्या होता है? यदि किसी संख्या का अंतिम 3 अंक शून्य हो या अंतिम 3 अंक में 8 से भाग लग जाए तो वे संख्या 8 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। यदि किसी संख्या का अंतिम में 3 अंक शून्य होना चाहिए या अंतिम में 3 अंक में 8 से भागा लग जाना चाहिए तो वह संख्या 8 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। जैसे इसमें देख रहे हैं अंतिम में 3 अंक शून्य है, 1 2 3, ये 3 अंक शून्य है तो ये संख्या 8 से विभाज्य होगा। यहाँ पर भी देख रहे हैं अंतिम में 3 अंक शून्य है तो ये संख्या 8 से विभाज्य होगा। यहाँ पर देख रहे हैं अंतिम अंक 1 2 3, अंतिम में 3 अंक जो है 424 है तो 424 में 8 से भागा लग रहा है तो ये संख्या 8 से विभाज्य हो जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं अंतिम में 3 अंक है 248, 248 में भी 8 से भागा लग रहा है तो ये संख्या 8 से विभाज्य हो जाएगा। तो 8 से विभाज्यता का नियम क्या होता है? यदि किसी संख्या का अंतिम 3 अंक शून्य हो या अंतिम 3 अंक में 8 से भाग लग जाए तो वे सब संख्या 8 से पूर्णतः विभाज्य होगी। अब है 9 से विभाज्यता का नियम। तो 9 से विभाज्यता का नियम क्या होता है? यदि किसी संख्या के योगफल में 9 से भाग लग जाए तो वे संख्या 9 से पूर्णतः विभाज्य होगी। जैसे 18 को इस तरह से 1 और 8 को जो हो जाएगा 9, 9 में 9 से भाग लग जाए तो ये संख्या 9 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। अब है 81 को किस तरह जोड़ेंगे? 8 और 1 को जो हो जाएगा 9, 9 में 9 से भाग लग जाएगा तो ये संख्या 9 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। 54 में 5 और 4 को जोड़ेंगे, 5 4 हो जाएगा 9, 9 को जोड़ेंगे 9 में 9 से भाग लगे तो ये 9 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। यहाँ पे इसको जोड़ेंगे 6 6 12, 12 2 14, 14 4 जगह 18, 18 7 25, 25 2 27, इसको जोड़ के हो रहा है 27, 27 में 9 से भाग लग रहा है तो ये संख्या 9 से विभाज्य हो जाएगा। 9 से विभाज्यता का नियम है यदि किसी संख्या के योगफल में 9 से भाग लग जाए तो वे संख्या 9 से पूर्णतः विभाज्य होगी। अब है 10 से विभाज्यता का नियम। 10 से विभाज्यता का नियम क्या होता है? यदि किसी संख्या का अंतिम अंक शून्य हो तो वे संख्या 10 से पूर्णतः विभाज्य होगा। जैसे 540 में अंतिम अंक शून्य है, 60 इसमें अंतिम अंक शून्य है, यहाँ पर है 7540 में अंतिम अंक शून्य है, उसके बाद 2670 इसमें अंतिम अंक शून्य है तो यह संख्या 10 से पूर्णतः विभाज्य होगा। 10 से विभाज्यता का नियम होता है यदि किसी संख्या का अंतिम अंक शून्य हो तो वे संख्या 10 से पूर्णतः विभाज्य होगा। अब है 11 से विभाज्यता का नियम। 11 से विभाज्यता का नियम क्या होता है? यदि किसी संख्या के इकाई स्थान से आरंभ करके सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों के योगफल का अंतर शून्य हो या 11 से विभाज्य हो तो वे संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य होगा। जैसे देखें ये संख्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा 3,22,157, ये संख्या लिखी हुई है। इसको क्या करेंगे? इकाई स्थान से प्रारंभ करती, इकाई हो जाएगा यहाँ से 7 को, फिर इसको सम इकाई वाला को सम सम, ये जगह सम विषम सम विषम सम विषम, इस तरह से करेंगे तो ये जगह सम को 7 यहाँ पर होगा, फिर ये जो विषम को नीचे में लिखेंगे यहाँ पर 5, फिर सम को यहाँ पर 1 और इस जगह सम, इसको जोड़ेंगे तो जोड़ के हो जाएगा 2 और 1 3 और 7 हो जाएगा 10। अब विषम स्थान पर 5 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 2 और 3, इसको जब जोड़ रहे हैं तो हो रहा है 10। तो 10 सम स्थान पर के अंक को जोड़ने के बाद हो रहा है 10 और विषम स्थान पर के अंक को जोड़ रहा है 10, तो दोनों का अंतर हो रहा है शून्य। जब शून्य होगा यानी तो 11 से विभाज्य होगा तो ये संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य होगी। इसमें अंतर शून्य आ रहा है तो ये संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य होगा। 11 से विभाज्यता का नियम होता है यदि किसी संख्या के इकाई स्थान से आरंभ करके सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों के योगफल का अंतर शून्य हो या 11 से विभाज्य हो तो यह संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य होगा।